प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आप सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, मैं जब कोई इस तरीके से सेशन करता हूँ तो बता देता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्या आप लोग इस सेशन को शेयर नहीं करोगे? जितने भी दोस्त यहाँ पर बैठे हो तभी शुरू करूँगा जब आप लोग एक बार इसको शेयर कर दोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आज और हर वर्दी के दीवाने तक पहुँचे जिसका टारगेट है कि यार मुझे ना वर्दी की जॉब चाहिए। जिसको वर्दी चाहिए वो इस सेशन को जरूर शेयर करेगा, जिसको नहीं चाहिए देखो आपकी खुद की मर्जी है, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। लेकिन एक लाइन ऐसी लिख कर लाया हूँ जो आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए पहले हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तभी जाकर हमें बेहतरीन दिन मिलते हैं, है ना। तो दोस्त, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये रेलवे का कैलेंडर है, ये रेलवे का कैलेंडर है। इस रेलवे के कैलेंडर में ये 2025 का कैलेंडर है जो कि 10 अक्टूबर 2024 को ही आ गया था। इसमें कहीं भी आपको बच्चों आरपीएफ की भर्ती का नामो निशान नहीं मिलेगा। आप कहोगे फिर गुरुजी आप तो कह रहे हो कि आरपीएफ की भर्ती आ रही है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, 2024 में पहली बार रेलवे ने अपना कैलेंडर आउट किया था, उसमें भी आरपीएफ की भर्ती के बारे में कहीं पर नहीं दिया गया था। दोस्तों, ये 2025 की भर्ती है और 2025 के कैलेंडर में भी आरपीएफ के बारे में कहीं पर कुछ नहीं दिया गया है। और तुम लोग कहते हो कि यार हमें आरपीएफ में जाना है, लेकिन अब से कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी दोस्तों, उस न्यूज़पेपर की कटिंग में कुछ दिया हुआ है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना। आपको शायद ना दिखे तो परेशान मत होना। आरपीएफ और बच्चों आरपीएसएफ में कुल मिलाकर बच्चों जो भर्ती होंगी वो कितनी भर्ती हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एसआई की जो भर्ती होंगी वो 450 और जो कांस्टेबल होंगी वो होंगी मेरे प्यारे साथियों वो आपकी 4500 होंगी। तो ये ध्यान से सुनो, जो एसआई की भर्ती हैं वो 450 हैं और बच्चों जो कांस्टेबल की हैं वो 4500 वैकेंसी हैं। अब क्या आप सारे बच्चे ईमानदारी से बताना कि इनकी तैयारी आप लोग करोगे? यस या नो का मुझे जवाब देना। आपका टारगेट क्या है, एसआई या कांस्टेबल? आप पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है। मैं बिल्कुल फ्री की तैयारी बताऊंगा कि तैयारी होगी कैसे। शालिनी भारद्वाज, रोहित कुमार, तुम्हारा टारगेट क्या है? क्या तुम्हारा टारगेट एसआई है या फिर तुम्हारा टारगेट कांस्टेबल है? तुम लोग तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो? भाई टारगेट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने टारगेट क्या बनाया हुआ। कभी भी दूसरे के टारगेट के ऊपर मत चलना, आप हमेशा अपने टारगेट के ऊपर चलना कि हमने ये टारगेट बनाया हुआ है। तो आपने अपना टारगेट बनाया क्या है, आप क्या सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्या एसआई या फिर बच्चों कांस्टेबल? तो दोस्तों इसकी जो भर्ती आने की संभावना है, पिछली बार भी जब 2024 का कैलेंडर था और उसमें, और हाँ इसमें ये और कहा गया कि अब रेलवे की जो भर्ती होगी वो आरपीएफ की, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, अब वो एसएससी कराएगा। कौन कराएगा? एसएससी। तो रेलवे के कैलेंडर में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर रेलवे के कैलेंडर में तो कोई मतलब ही नहीं बनता भैया नरेंद्र। जब इन्होंने साफ कह दिया न्यूज़पेपर की कटिंग में, डीजी साहब सब बोल रहे हैं कि अब जो है ये वाली भर्ती कौन कराएगी? एसएससी कराएगी। तो फिर रेलवे के कैलेंडर में इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। चलो गुरुजी, अब अगर मैं कैलेंडर में लॉजिक नहीं बनता, सर जी आपकी करंट अफेयर की क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, थैंक यू सो मच पूनम बताने के लिए। चलिए, तो दोस्तों अब ये आती है कि सर ये फॉर्म आएंगे कब तक, पहले वो बात कर लीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं, तब तक आप एक काम करिएगा, आप अपने पेपर, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा। मान लो वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी कब तक आ जाएंगे सर? एक महीना लास्ट मान के चलो, आपको सितंबर के लास्ट तक वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। सितंबर के लास्ट तक वैकेंसी आपको देखने के मिल जाएंगी। और ये वैकेंसी अब तक आ गई होती अगर ये छोटा सा डिस्प्यूट ना हो रहा होता। जो बच्चों आपको पता होगा कि एसएससी में कंपनी चेंजेस हुई है, ये आपको पता होगा, है ना। जैसे आपको पता है पहले आपकी टीसीएस पेपर कराई थी, अभी एडुक्यूटी नाम की नई कंपनी आ गई है। और मैं तो सच बताऊं बच्चों, मेरी बात का पता नहीं आप बुरा मानोगे सही मानोगे, यार रेलवे की भर्ती यही कराए यार जो चल रही है कंपनी, टीसीएस ही कराए। एसएससी पे तो वैसे ही बच्चों को विश्वास नहीं रहा इस समय, है ना, आप लोग जानते ही हो। अब बात ये कि सर ये बताओ इसकी तैयारी अगर मैं करना चाहूं, जैसे मान लो जो बच्चे कह रहे हैं सर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी आ रही है, तो बच्चों 4500। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी है? 4500। जर्नल का बालक, ओबीसी का बालक फीस देगा 500 रुपए, जिसके 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। एससी एसटी का जो बालक होगा और फीमेल बच्चों वो 250 रुपए देंगी। ठीक है भैया, एज 18 से 25 होगी। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है।
और 10वीं पास है। बच्चों आपको बता दूं 10वीं पास है अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो तो, ठीक है। चलो गुरुजी ये वाली बात भी हो गई। ये वाली बात क्लियर करने के बाद सर पेपर में क्या आएगा? एक पेपर होगा, ध्यान से सुन लो, सिर्फ एक पेपर होगा बाबू। हाइट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। पेपर होगा सिर्फ एक। और अगर मैं बात कर रहा हूं एक पेपर होगा तो पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? पेपर में आएंगे बच्चों 120 क्वेश्चन 90 मिनट में सोल्व करने होंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथमेटिक्स से, 50 जीएस के, 70 50 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में करने होंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। पहले कांस्टेबल के बारे में बता रहा हूं, फिर सिलेबस भी बताऊंगा, आप रुक जाओ जरा 1 मिनट, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। अब बच्चों के मन में एक ही क्वेश्चन आता है, गुरुजी फिजिकल तो तुमने बताया नहीं, और फिजिकली टफ होता है। देखो इसमें जीडी के मुकाबले हाइट थोड़ी कम होती है, दिल्ली पुलिस के मुकाबले भी हाइट कम है। हाइट लड़कों की 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। लड़कों की चेस्ट नॉर्मल 80, फुला के भैया 85। अगर मैं रनिंग की बात कर रहा हूं तो 1600 मीटर की दौड़ लड़कों को लगानी है 5 मिनट 45 सेकंड में, लड़कियों को लगानी है 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में, 3 मिनट 40 में, सॉरी। इसके बाद लड़कों को लंबी कूद लगानी है बच्चों 15 फीट और 4 फीट लगानी है ऊंची कूद। लड़कियों को 9 फुट लंबी कूद और 3 फुट ऊंची कूद। ये फिजिकल पूरा है। अब ये तो होगी कांस्टेबल की कहानी। अब जगरू जी एसआई के बारे में बता दो। अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई में बच्चों वैकेंसी कितनी आ रही है? तो एसआई में वैकेंसी है 500, एसआई में वैकेंसी 450। अब इस बार हो सकता है बढ़ के 500 हो जाए। भैया इसमें वो बच्चा फॉर्म भरेगा जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर आप एसआई बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बावजूद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है? अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एसआई का फॉर्म भी भर सकते हो और फिर कांस्टेबल का भी भर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हो, बाकी मर्जी तुम्हारी है दोस्तों। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसमें एज 20 से 25 अगर तुम्हारी एज होगी तो ही तुम फॉर्म भर पाओगे। यहाँ पे 3 साल की छूट ओबीसी को है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। चलो गुरुजी ये भी हो गई। इसके बाद में गुरु आपकी जो मैं बता दूं आपको, इसमें भी पेपर एक होता है, 2 होते हैं। सर यहाँ भी एक ही पेपर होता है, 2 पेपर का कोई लॉजिक नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर को मैं इसीलिए आपसे जरूर कहता हूं कि आप भैया इसमें लग जाओ, सिलेक्शन ले लो, क्योंकि यहाँ बहुत कम एज मांगी जाती है। सॉरी, यहाँ पे पेपर एक ही होता है, 2 पेपर नहीं होते हैं। और जहां पे एक पेपर होता है वहां सबसे पहले फॉर्म भरा करो। जहां पे एक पेपर होता है वहां सबसे पहले फॉर्म भरा करो दोस्तों, है ना। तो रनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रनिंग बताऊंगा। रीजनिंग सबसे पहले 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 और जीके जीएस 50, यानी कि कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की क्या होगी बच्चों? निगेटिव मार्किंग होगी। सर जी जनरल वालों को रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिलता? अब भाई ये तो आप भारत सरकार से जाके बात करो। अब आती है बात फिजिकल की। अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं तो फिजिकल में लड़कों की जो हाइट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी हाइट 165। और अगर मैं एसटी एसटी की बात कर रहा हूं 160। और अगर लड़कियों की बात कर रहा हूं तो 157। एससी एसटी में लड़कियों की 152। अगर मैं रेस की बात कर रहा हूं 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में लड़कों को, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में लड़कियों को, 3 फुट 9 इंच ऊंची कूद लड़कों को, 3 फुट लड़कियों को, 13 फुट लंबी कूद लड़कों को, 9 फुट लंबी कूद लड़कियों को। ये पूरा फिजिकल था। अगर आपको लगता है कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा सिलेबस भी बता दो, तो मैथमेटिक्स में ये वो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इस बार पूछे गए। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये वो टॉपिक है बच्चों जो इस बार पूछे गए सबसे ज्यादा। इस बार सबसे ज्यादा ये टॉपिक पूछे गए। तो दोस्तों अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो आरपीएफ कांस्टेबल की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कोई पेड बैच के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बता दूं, कोई पेड बैच नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा आपको। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बात खत्म। सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ देना, सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ देना दोस्तों। ये मैथमेटिक्स का हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ये आपका हो जाएगा बच्चों रीजनिंग का सिलेबस। और अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं, सर जीएस में क्या पढ़ना है भैया? 1 मिनट जरा ध्यान से सुनना। एक वर्ड हमसे गलत लिखा हुआ है पीछे। ये जो लॉन्ग जंप है ना, 15 नहीं है बच्चों, 14 फीट है। और इसके आपको 3 चांस मिलेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब आती है बात, सर जी आप हमें जीएस का सिलेबस बताओ। तो ये है आपका जीएस का सिलेबस। आपको सिलेबस बता दिया, सारी इंफॉर्मेशन बता दिया। अब बच्चों इसके फॉर्म कब तक आ रहे हैं? बच्चों के मन में क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक फॉर्म आ गए होते, अगर ये टीसीएस वाला मामला ना होता दोस्तों, तो शायद अब तक फॉर्म भरे गए होते।
आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि इसके फॉर्म आते ही हम आपको फ्री में तैयारी शुरू करा दें? जो बच्चे चाहते हैं कि सर इसकी तैयारी करना चाहता हूँ और बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर आपको उसकी वीडियो तुरंत चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बात खत्म। जो बच्चे चाहते हैं कि सर आरपीएफ की स्पेशल क्लास चलाई जाए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में लिखो 1। जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास हमारी फ्री में चलाई जाए, ये क्लास हमारी फ्री में होनी चाहिए, तो चैनल पे लिखो भैया 1, कमेंट बॉक्स में लिखो 1 कि गुरुजी 111 लिखो कि हाँ गुरुजी फ्री में चलाओ। और आपने देखा होगा मैं जब भी आता हूँ कोई पेड वेड बैच के बारे में नहीं बताता। मेरा टारगेट है बच्चों को भाई सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराना, जो भी होगा देखा जाएगा। हम सिलेक्शन के लिए जितनी हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे। इस बार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको फ्री में इसकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मैं जैसे ही कोई सेशन लेकर आऊँगा वो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी आपसे थोड़ी बहुत देर में ही कैट का फैसला आने वाला, देखते हैं क्या फैसला आता है, हमारे पक्ष में जाता है विपक्ष में जाता है, जो भी होगा आज कैट का फैसला आ रहा है, उसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसको जरूर देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों एक कमेंट जरूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।